सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 36। पिछले दिन के स्वाध्याय में मानव जीवन का लक्ष्य किस तरह से प्राप्ति संभव है सीखें, जाने। अब अगला टॉपिक है आत्मा की पुकार सुने और उसे सार्थक करें। हम आज तक आत्मा की पुकार अनसुनी ना करें, इस पे स्वाध्याय किए। अब अगला टॉपिक है आत्मा की पुकार को सुनना है और उसे सार्थक भी करना है, सिर्फ सुनने से नहीं। अब इस पे गुरुदेव कहते हैं, पता नहीं आपने कभी ध्यान दिया या नहीं, अंतर में जब तब एक आवाज़ उठा करती है, अरे तू यह क्या कर रहा है? क्या इसलिए तुझे यह सर्वसंपन्न शरीर मिला है? उठ, अपना स्वरूप, अपनी शक्ति पहचान और उन अच्छे कामों को पूरा कर जिनकी तुझसे अपेक्षा की जा रही है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि इस बात को जब हमने इस स्वाध्याय एक जगह हो रहा था केंद्र पे, जब हमने किया तो एक युवा ने हमसे एक प्रश्न किया था यहाँ पे कि भाई भगवान को तो हमने बोला नहीं कि हमको जन्म दे और भेज, तो उन्होंने तो जन्म दिया, फिर हमसे ये सब कामों की अपेक्षा क्यों रखते हैं? थोड़ा सा आह्लादी और प्रमाद स्तर का लड़का था, तो हम उनको ऐसे ही वही समझाए कि भगवान हमारे लिए पिता समान है, माता पिता समान है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव हम जब बोलते हैं तो यहाँ पर हम उनको बोले आपके माता पिता तो हैं, आपने तो बोला नहीं उनको माता पिता को कि हमें पैदा करो, तो आप ये तो, लेकिन आपके कर्म ऐसे आपको जन्म दिया है। तो जन्म आपने जब लिया है, आप उस माता पिता जो आपको खिला के पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपसे कुछ अपेक्षा रखेंगे कि एक आप अच्छे कर्म करें, अच्छे पद पर जाए। ये तो कोई बुरी बात तो है नहीं। उसी तरह हमारा जब माता पिता है, वो हमें जब भेजा है, हमारे कर्म के जरिए हमने जो भी धारण किया, जो भी इंसान बने, तो हमारे बनाने के बाद फिर भी हमें सर्वगुण संपन्न बनाकर भेजते हैं। तो हमारे पास कुछ तो अपेक्षा उनकी होती है कि भाई मेरा काम कोई इस दुनिया में ये पूरा करेगा, मनुष्य जीवन इसको मैं दे रहा हूँ। तो कभी कभार ऐसे युवाओं के साथ पाला पड़ते हैं कि ऐसे सवाल कर लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जब गुरुदेव कहते हैं कि भगवान हमको जब भेजा है यहाँ पर, तो हमसे कुछ अपेक्षा तो कर रहे हैं। यह पुकार करने वाला और कोई नहीं होता, परमात्मा ही होता है जो आत्मा के रूप में सबके अंदर विद्यमान रहता है। अब जो इस आवाज़ का आदर करते और जाग उठते हैं, वे संसार में श्रेयस्कर कार्य कर दिखलाते हैं। उनका ईश्वर उनकी पूरी सहायता करता है। हम नॉर्मली जब पैदा होकर बड़े होते हैं, हम एक ऑर्डिनरी इंसान होते हैं, एक मानव होते हैं, मनुष्य होते हैं। लेकिन जब हम अपने अंदर के पुकार को, उस आत्मा के आवाज़ को जो परमात्मा का अंश है, उसको आदर करके जाग उठते हैं, तो जिस पथ पर हम चल जाते हैं वो मानव से हमें महामानव बनाता है। From ordinary we become extraordinary if we hear and walk that extra miles. From ordinary we become extraordinary. तो वहीं पर भगवान उनका सहायता करता है। भगवान उसी का सहायता करता है जो उठने के लिए तैयार है, जो अपने आप को खुद को सहायता करना शुरू करता है, तो भगवान उसे थाम लेते हैं। यह आवाज़ उस समय ही अधिकतर उठा करती है जब मनुष्य या तो स्वार्थ एवं संकीर्णता की परिसीमा पार करने लगता है, अथवा वह काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। अपनी क्षमताओं की तुलना में छोटा काम करते हुए जब कोई शक्तियों का अपमान करता है, तब भी यह आंतरिक आवाज़ टोका करती है। इसीलिए पहले भी स्वाध्याय में जब गुरुदेव कहा करते हैं, और गीता में योगेश्वर कृष्ण भी करते हैं, हर काम को आप उस दैवी शक्ति को सरेंडर करो, शरणागत के रूप में हर काम को करो। तो क्या होता है, जब हम शरणागत रूप में करते हैं, एक साधारण
चाहे वो बाजार जाना या बाजार में कुछ खरीदी करना, जो भी हो, भगवान को शरण करके काम करते हैं। तो अगर हम जो खरीदने जा रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, हमारे अंतर का आवाज़ टोकती है ये गलत है, ये नहीं करना है, तो हम वहीं से सुधार लेते हैं। नहीं तो हम अपने मोह पाश के जाल में फंसकर जो मन की पुकार थी उसे सुनते हैं, फिर पछताते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है शरणागत भाव हरदम रखना चाहिए। इसका एकमात्र आशय यही होता है कि ए मेरे अंश मनुष्य, तू ऐसा काम न कर जिससे कि तुझे लज्जा अथवा आत्मग्लानि हो, और ना ही वे छोटे मोटे काम कर, क्योंकि तू अधिक ऊंचे काम करने के लिए नियुक्त किया गया है। ये निम्न अथवा हेय कार्य तेरी क्षमता के अनुरूप नहीं है। अब परमात्मा आत्मा की थ्रू हमें जो पुकार देती है, हमें समझाते हैं कि ऐसे कभी कोई काम न कर जिससे बाद में पछताना पड़े। यू हैव टू से सॉरी। तो हम जानबूझकर ऐसे काम क्यों करेंगे, तो हमें जिससे बाद में लज्जा फील हो। और ऐसे छोटे मोटे काम के लिए तो नहीं, मनुष्य का तो प्रचंड शक्ति है मन की, तो उस शक्ति को हम अब न यूज़ करें तो कब काम में लाएंगे। हमें उसे काम में लाने के लिए तो बनाया गया है, तो हम उसे बिना समझे मोह माया के जाल में फंसे रहते हैं और मन के गुलाम हो जाते हैं। जब उस गुलामी से हम आज़ाद बन जाते हैं, तब हम उस अंश को सुन पाते हैं। जो आत्मिक एवं आत्मविश्वासी इस परमात्मा की पुकार को सुनकर प्रेरित होते हैं, अपनी निहित शक्तियों का आह्वान करते हैं और कटिबद्ध होकर दृढ़ता पूर्वक कर्तव्यों में तत्पर हो जाते हैं, वे निश्चय ही अपने वर्तमान स्थिति से बहुत आगे बढ़कर चांद सितारों की तरह चमक उठते हैं। फिर उनका अभियान आर्थिक हो अथवा आध्यात्मिक, इतने आगे बढ़ जाते हैं इस सब चीज़ पे। इस परमात्मा की पुकार का तकाजा है कि जो जहाँ पर है वहाँ पर न रहे, उससे आगे बढ़े और निरंतर आगे बढ़ता ही जाए। मानवीय विकास एवं उन्नति की ना तो कोई सीमा है और ना ही विराम, क्योंकि आखिरी सांस तक हम विकास पे, वी हैव टू बी अ लर्नर टिल द लास्ट ब्रीथ। सीखने की क्षमता रहती है तो अहंकार नहीं आती है, नहीं तो हम सब जानते हैं, ये एक अहंकार आ जाती है। और अपना स्थिति चांद सितारों की तरह चमकना है तो उस शक्ति को आह्वान करना है और कटिबद्ध होकर दृढ़ता पूर्वक, मतलब क्या, एक संकल्प शक्ति के साथ, इच्छा प्रबल शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति के साथ, एक दृढ़ संकल्प के साथ जिस काम पे टूट पड़ते हैं, वो काम हमें चांद सितारों की तरह चमक लाती है। स्वाध्याय को यहाँ पर समाप्त करने के पहले एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसे समझाते हैं। एक कथाकार एक जगह पर रामायण की कथा होती थी। जैसे सप्ताह होता है, तो जब हो रही थी तो आखिरी दिन कथाकार जो थे वो कहने लगे कि प्रसाद के तौर पे सारे भक्तगणों को, जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने मूर्ति देने की सोची है। राम का भी मूर्ति है, रावण का भी मूर्ति है। अब राम की मूर्ति यहाँ पर इस डिब्बे पे है, यहाँ पर आप लोग जिसको राम चाहिए वो इस पर लाइन लगाए और जिसे रावण चाहिए वो उस डिब्बे के पास लाइन लगाए। तो जाहिर है जब रामायण सुनने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम दूसरे क्या कहेंगे, चलो रावण को कौन समझेगा, कौन चाहेगा, सब राम को लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो राम की डिस्ट्रीब्यूशन होती है मूर्ति की। जब मूर्ति डिस्ट्रीब्यूशन होकर 2-3 आदमी लेते हुए जब दरवाज़ा तक पहुंच जाते हैं, तब कथाकार बोलते हैं, मुझसे कहने पे एक भूल हो गई है, आप राम की मूर्ति जो है वो लकड़ी की बनी हुई है और रावण की मूर्ति है वो खरे सोने की बनी हुई है। अब होना क्या था, वो राम वापस डिब्बे में भी नहीं गए, वहीं के वहीं वो दरवाजे के पास ही सब रख दिए और रावण के पास आके लाइन लगा दिए कि सोने की मूर्ति लेके चले। अब चाहे रावण हो कोई भी हो तो सोना मिल रहा है। तो हमारी इच्छा शक्ति क्षणभंगुर है, हमारी संकल्प क्षणभंगुर है। कहीं सुनते हैं, जब स्वाध्याय दे पढ़ते हैं, समझते हैं भाई हमें ऐसा ही करना है,
लेकिन कुछ देर के बाद क्या होता है, हाथ में मोबाइल लगती है, टीवी लगती है, तो बस रिमोट के पास हम माया जाल में फंस जाते हैं। तो हमारी प्रबल इच्छा शक्ति के साथ दृढ़ता संकल्प में होना है और उस संकल्प में हम आगे बढ़ेंगे। इसके ऊपर, उस परम शक्ति के ऊपर आपको विश्वास करना है, तब जाके वो परम सत्ता उतर आती है हमें आगे बढ़ाने के लिए। आइए हम माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर प्रबल इच्छा शक्ति हो अच्छे काम करने के लिए, अच्छाई की ओर आगे बढ़ने के लिए। और कहते हुए इस स्वाध्याय को आज विराम करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।